नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आखिरकार मोदी ने केजरीवाल के बहाने अपने उत्तराधिकारी पर स्थिति लगभग साफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था। जवाब तो अमित शाह ने पहले ही दे दिया था। अब मोदी ने भी तस्वीर साफ कर दी है और जो कुछ कहा है वो भी संबंधित पक्षों के लिए मोदी का संदेश ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी दफा नामांकन दाखिल कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी साफ कर दिया है कि 5 साल बाद होने वाले चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वाराणसी में मोदी के नामांकन के वक्त मौजूद अमित शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2029 में भी बीजेपी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व करेंगे। 2014 के आम चुनाव से करीब 1 साल पहले ही बीजेपी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था। अमित शाह का ताजा बयान भी वैसा ही लगता है जैसे वो 2029 के लिए अभी से ही मोदी को नेता घोषित कर दिया हो। है कोई नाम? तिहाड़ जेल से छूटते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो पहले की तरह ही उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आए और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं कि चुनाव में बीजेपी जीत भी जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद को लेकर उठते सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगते रहे हैं। यूपी सहित 2023 में हुए ज्यादातर विधानसभा चुनाव में सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह के भाषण में भी ऐसी ही बातें होती थी। यूपी चुनाव में अमित शाह कहते थे, आप लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना पक्का हो सके। अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ही नहीं, खुद मोदी भी अपने ही नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी इस बात की मिसाल है। असल में अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर लोगों को अपनी तरफ से आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो भी जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री ही बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये लोग इंडिया ब्लॉक से चेहरा छुपाते हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा और फिर अरविंद केजरीवाल लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब अमित शाह को वोट देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले बरस 75 साल के हो जाएंगे और उनके रिटायर होने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। जब मोदी ने भी अपने उत्तराधिकारी को लेकर उठे सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से ही आई थी। अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूँ, आपको मोदी जी के 75 वर्ष के होने पर खुशी होने की जरूरत नहीं है। भाजपा के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और अब तो अमित शाह ने यहाँ तक बोल दिया कि 2029 के आम चुनाव में भी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। हाल फिलहाल देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन हर मुद्दे पर उठने वाले सवालों पर खुद भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। वो मुद्दा चाहे महंगाई का हो, आरक्षण का हो या फिर संविधान बदल देने के विपक्षी नेताओं के दावे का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मुद्दों पर जरूरी हुआ तो सफाई देते हैं और अपना स्टैंड साफ करने की कोशिश करते हैं। 75 साल के हो जाने के बाद प्रधानमंत्री बने रहने के अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब तो मोदी ने पश्चिम बंगाल में ही दे दिया था, लेकिन बिहार के हाजीपुर की रैली में लोगों से सवाल जवाब के लहजे में इंटरेक्ट किया। रैली में आए लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, मोदी का वारिस कौन है, कोई नाम? लोगों से संवाद स्थापित करने के बाद मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना ही मेरा उत्तराधिकारी है। ठीक ऐसे ही हुगली की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पहले वही सवाल पूछा कि मोदी के वारिस कौन है। फिर सवाल का जवाब खुद भी दिया, आप देशवासी हैं। मोदी ने कहा,
आप ही मेरा परिवार है। दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है वो मरने के बाद अपने वारिस को कुछ देकर जाना चाहता है। मोदी के वारिस तो आप सब देशवासी हैं। बोले, आप ही मेरा परिवार है और आप ही मेरे वारिस हैं। जैसा परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता है, वैसे ही मैं भी विकसित भारत बनाकर जाना चाहता हूँ। उत्तराधिकारी के मुद्दे पर मोदी का संदेश सभी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को भी भड़काने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के प्रधानमंत्री बनते ही यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थक मोदी के बाद उनको ही देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और 2022 के चुनाव ने पहले योगी और अमित शाह से खटपट की खूब चर्चा हुआ करती थी। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल उन बातों राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। ये ऐसा मुद्दा है कि अमित शाह जैसे नेता को जवाब देने के लिए सामने आना ही था और अपनी तरफ से वो समझा ही दिए कि हाल फिलहाल ही नहीं 5 साल बाद भी बीजेपी में मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश नहीं हो रही है। देखा जाए तो अमित शाह के ये सब बोल देने के बाद किसी और को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं बची थी। फिर भी मोदी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर खुद ही स्थिति साफ करने की कोशिश की, क्योंकि अपने हिसाब से वो इस मुद्दे को ही खत्म करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा जब मोदी 75 साल के हो जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।